नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत 24 के रण की और बड़ी खबर, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और झटका लगा। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विक्रम आहाके को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। आहाके के साथ सभापति प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी बदल ली है। करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगा है। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। विक्रम आहाके के साथ कई कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम मोहन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता नकुलनाथ आदिवासी नेताओं का अपमान कर रहे हैं, जिससे आहत होकर आहाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो दरअसल इससे पहले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह भी बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसको लेकर नकुलनाथ ने उन्हें गद्दार और बिकाऊ बताया था। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विक्रम आहाके का पार्टी में स्वागत किया। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। बता दें, महापौर विक्रम आहाके कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अचानक से उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी में जाने की वजह क्या है, खुद आहाके से ही सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर जो काम कर रहे हैं, हमारे सर्व विकास को लेकर, सभी को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सभी वर्गों के लिए जिस तरीके से योजनाएं लेकर जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके कार्यों से प्रभावित है और कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़ने का कारण भी। बता दें, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटका लग रहा है। इसका लोकसभा चुनाव के परिणामों पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। छिंदवाड़ा से महेश चांडक और भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। विक्रम सिंह आहाके, कमलेश शाह और ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो अब कांग्रेस से पूर्व कांग्रेस में तब्दील हो गए हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब तक किस किस ने कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ा है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की इकलौती गैर बीजेपी सीट छिंदवाड़ा इन दिनों दल बदल का सेंटर बनी हुई है। एक एक कर कमलनाथ के भरोसेमंद नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी की माने तो छिंदवाड़ा से अब तक 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन इन सब में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि बीजेपी का दामन थामने वाले सभी नेता कमलनाथ के करीबी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कमलनाथ का हाथ छोड़
कमल का दामन किस किस नेता ने थामा है। विक्रम अहाके, कमलेश शाह, गंभीर सिंह चौधरी, उज्जवल सिंह चौहान, प्रमोद शर्मा, सैयद जाफर, पंकज शुक्ला। ये वो कांग्रेस के बड़े नाम हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह सब भले ही अलग अलग बता रहे हों, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर अब कांग्रेस की ही पकड़ कमजोर होती जा रही है। कमलनाथ खुद अपने नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन नेताओं का मन बीजेपी की ओर पलटता ही जा रहा है। यही वजह है कि अब कमलनाथ अपने नजदीकी लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि हर हाल में वो छिंदवाड़ा की लड़ाई लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। किसी को भाजपा से डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि कांग्रेस को अब छिंदवाड़ा में थोड़ा डरने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर क्या उलटफेर देखने को मिल रहा है ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये जानना जरूरी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप जी बताइएगा, विश्लेषण करिएगा, मैं वजह जानना चाहती हूँ। एक के बाद एक हम देख रहे हैं नाम जो एक एक कर बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। छिंदवाड़ा, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस कांग्रेस को भी थी कि ये सीट तो हमारे पाले में ही रहेगी, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर कुछ और नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है और फिर आगे क्या समीकरण बन सकते हैं? देखिए, जब युद्ध में दो सेनाएं आमने सामने होती हैं और एक सेना को बड़ी मामूली अंतर से पराजय का सामना करना पड़ता है और इसके बाद में अगली बार फिर युद्ध की भूमिका हो, तो जो थोड़ी बहुत अंतर से पराजय यानी हार का सामना करना पड़ा हो, वो थोड़ी ज़्यादा मुस्तैदी के सामने आती है। और लोकसभा इलेक्शन छिंदवाड़ा को लेकर इसी तरह का माहौल है। 2019 का इलेक्शन देखें तो यहाँ पर 37,000 वोट से करीब बीजेपी को हार मिली थी। कांग्रेस बेहद मामूली अंतर से जीती थी। 37,000 वोटों के अंतर से ही कांग्रेस और नकुलनाथ जीत पाए थे। तो यदि बीजेपी इस बार ये सोचकर रणनीति बना रही है कि हमें थोड़ी सी और मेहनत कर लें ताकि वो 37,000 वोटों का फासला भी पूरा कर लें, तो यहाँ पर विजय पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मध्य प्रदेश के 29 में से 28 सीटें जीतने के बाद में अगर एक सीट ये और जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा देश के रायबरेली और अमेठी से कम नहीं है। बीते इलेक्शन में 1971 के बाद में से अब तक 14 इलेक्शन हुए हैं और 14 लोकसभा इलेक्शन में से 13 बार यहाँ पर कमलनाथ जीते हैं या कमलनाथ के परिवार का कोई शख्स जीता है। इस सीट पर यदि कांग्रेस हार जाती है तो यहाँ पर बीजेपी को क्या हासिल होगा, वो आने वाले कई सालों तक उसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर बीजेपी जोर बना रही है। बीजेपी ने यहाँ क्या रणनीति अपनाई है वो भी समझ लीजिए। बीजेपी ने यहाँ पर अपने केंद्र और राज्य के हितग्राहियों लाभार्थियों की संख्या बढ़ा दी। यहाँ पर हिंदुत्व की एक आंधी चला दी। आदिवासी इलाकों में भी यहाँ पर आपको भगवा झंडियाँ सड़कों पर नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर हनुमान जयंती या रामनवमी के दिन में जो कार्यक्रम होते हैं पहले की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कि शायद ही किसी और जगह पर इस तरह का माहौल होता हो जो छिंदवाड़ा में होता है। यानी छिंदवाड़ा में बीजेपी ने फोकस किया या हिंदुत्व की राह को आगे बढ़ाया। और यहाँ पर जो 16 लाख टोटल वोटर्स हैं, इसका 37% आदिवासी इलाका है। आदिवासियों तक ये विश्वास जताया गया कि आपको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा बीजेपी सरकार में रहते हुए ही मिलेगा। और जो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को विकास मॉडल बनाया था, उस विकास मॉडल को पैरेलल एक सरकारी योजनाओं के जरिए भी लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई। यानी कमलनाथ को अटैक करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया गया। अब जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जब ये देखेंगे कि बहुत उम्मीद की नज़र बीजेपी में भी है, जो विकास या जो
भावनाएं जो कमलनाथ के साथ में जुड़ी हुई थी, यदि यही विकास भावनाएं उनको बीजेपी में नज़र आएंगी तो वो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाएंगे। और राजनीति में तो यही होता है, यदि थोड़ा बहुत भी नाराज़गी असंतोष हुआ तो दूसरे दल का दामन थाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कमलनाथ का विकल्प नहीं था, और अब जब कमलनाथ का विकल्प के तौर पर भाजपा को देखा जाने लगा है, यहाँ कोई एक नेता नहीं है, पूरा का पूरा संगठन है, तो संगठन को जब देखा जाने लगा, जिसमें हर संगठन के कार्यकर्ताओं की पूछ परख ऊपर तक हो रही है, तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने पैंतरे इस तरह के इस्तेमाल कर लिए हैं। और फिलहाल तो ये शुरुआत है, बीजेपी के तरकश से कुछ ही तीर निकले हैं, बहुत सारे तीर निकलने अभी बाकी हैं। लोकसभा का इलेक्शन आगे अभी और ज़्यादा होने वाला है, बीजेपी के दिग्गजों का डेरा आएगा, कमलनाथ, कांग्रेस और यहाँ पर बयानों के तीर भी अभी और चलेंगे, तब माहौल और भी बदलेगा, तब का नज़ारा और देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ये जताना चाहती है कि वो 37,000 का हार का जो अंतर है वो पाटने के लिए तैयार है, और यहाँ पर वो जीत सकती है। और शायद इसीलिए जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, कुल मिलाकर पुरजोर कोशिश तो करती हुई भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर नजर आ ही रही है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए जनता को लुभाने के लिए बीजेपी तो कोशिश कर ही रही है, आदिवासियों के बीच पहुंच रही है, योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है, लेकिन एक के बाद ऐसे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना, हालांकि राजनीति इसी का नाम है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन ऐसे में जनता पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है, साथ ही जो कांग्रेसी हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त पर जो रिजल्ट होंगे उसमें भी क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये रिज़ल्ट को बदलने वाली जो चीज़ें होती है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो लगभग इसी तरह के हैं, जिसमें बताया जाएगा कि कांग्रेसी अब भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इससे थोड़ी बहुत जीत की तरफ जाता हुआ रास्ता नज़र आता है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा हमें बराबर वैसा ही मिल रहा है, तो भी जीत की तरफ जा सकता है। तो यदि इस तरह की भावनाएं बीजेपी जनता में डालने में, वोटरों तक पहुंचाने में ये कामयाब रही, तो जीत बहुत मुश्किल नहीं लगती है। यहाँ पर पैंतरे लगभग वैसे ही अब आजमाए जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अभी तक यहाँ पर 14 लोकसभा इलेक्शन में केवल एक में कमलनाथ को हार मिली है, बाकी सारे 13 लोकसभा इलेक्शन कमलनाथ जीते हैं। तो यहाँ पर कमलनाथ की नींवें बहुत कमज़ोर हैं। बीजेपी यहाँ पर अगर नींव को खोखला करने का काम कर देती है और उन कार्यकर्ताओं को पर मैन टू मैन मार्किंग लगा के अगर टारगेट कर सकती है, तो शायद कमलनाथ का किला ढहाना यहाँ बहुत मुश्किल बात नहीं होगी बीजेपी के लिए, और उसी मैनेजमेंट के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर कौन तैनात हैं? कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज तैनात हैं, जिन्हें देश में बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश जैसे लोकसभा इलेक्शन में इनको उतारा था और उनकी रणनीति पर काम किया था। और अब जो कैलाश विजयवर्गीय है, छिंदवाड़ा पर फोकस कर रहे हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं रणनीति का। बिल्कुल संदीप जी, मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि ये तो हमने बीजेपी की बात कर ली, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो आदिवासियों से कमलनाथ का शुरू से ही एक इमोशनल कनेक्ट और अटैचमेंट रहा है, और ये हमने देखा भी है वक्त वक्त पर। ऐसे में नकुल नाथ का एक बयान बीच में सामने आया, जहां उन्होंने कमलेश शाह को गद्दार कहा, बिकाऊ कहा, लोगों के बीच पहुंचकर वो कहीं ना कहीं भरोसा जताते दिखाई दे रहे हैं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस की राह आसान होगी? क्योंकि कांग्रेस भी कोशिश जरूर कर रही है कि नेक टू नेक फाइट हो या जीत एक बार फिर से कांग्रेस को ही मिले। देखिए, कमलनाथ को हराने के लिए ऐसा नहीं है पहली बार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बीजेपी इससे पहले बहुत कोशिश कर चुकी है। यहाँ पर प्रहलाद पटेल जैसे लीडर मैदान में उतारे गए थे, सुंदरलाल पटवा जैसे लीडर उतारे गए थे, तो पहले भी काफ़ी यहाँ पर होता रहा है। लेकिन कमलनाथ और उनका परिवार यहाँ से पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यदि आप छिंदवाड़ा की लोकल सभाओं को आप देखेंगे, जो अमरवाड़ा, परासिया, जुन्नार देव जैसे इलाकों में होती है, सौसर जैसे इलाकों में, जब बाज़ार में कमलनाथ जब भाषण देते हैं पब्लिक के बीच में, तो वो उंगली दिखाकर कहते हैं कि फ़लाना व्यापारी कौन है, आप वहाँ पर आज बैठे नहीं हुए हैं, आज आपने दुकान बंद करके रखी हुई है, नाम लेकर जब वो पुकारते हैं तो वहाँ का वोटर पब्लिक जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है।
तो कमलनाथ की कनेक्टिविटी डायरेक्ट वोटरों से भी है। उनके बीच का एक जरिया ज़रूर होता है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो लगातार कमलनाथ और वोटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो यदि ये ब्रिज टूटेगा तो कुछ ना कुछ असर तो होगा, लेकिन ये क्या इसके बाद में कमलनाथ इस रणनीति पर कायम रहेंगे या इस रणनीति पर काम करेंगे कि उनकी जो पब्लिक कनेक्टिविटी है इसको बरकरार रखा जाए। तो कमलनाथ की जड़ें यहाँ पर मजबूत है, इस बात में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि कमलनाथ ने यहाँ पर साबित भी किया है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के विकास मॉडल को मैं रोकना चाहूंगी, मेरा सवाल यहाँ पर ये भी आपसे रहेगा, अभी बीच में जो छिंदवाड़ा में कमलनाथ चैप्टर हमने देखा, कमलनाथ चैप्टर जब वो दिल्ली में पहुंचते हैं, खबरें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कमलनाथ जैसा दिग्गज चेहरा, क्या उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त पर? देखिए, पूरे देश में जब कांग्रेस कमज़ोर थी वो साल था 1977। 1977 में भी कमलनाथ का किला भाजपा ढहा नहीं पाई थी, यहाँ पर कांग्रेस ही जीत कर आई थी और बहुत कम सीटें ऐसी थी देश में जो इस तरह से जीती जाती थी। कमलनाथ ने यहाँ पर परचम लहराया, यानी कांग्रेस के प्रति विश्वास उस वक्त में कमलनाथ का रहा। और यदि बीच में वो जिस कमलनाथ चैप्टर की आप बात कर रहे हैं, कमलनाथ चैप्टर के ज़रिए एक पूरे क्षेत्र में ये संदेश ज़रूर गया है कि क्या कमलनाथ बीजेपी के करीब जा सकते हैं, क्या बीजेपी उनको भी सिंधिया की तरह अपने पाले में खींच सकती है। ये मैसेज जब गया और उसके बाद में कमलनाथ की जो चुप्पी चंद दिनों की नज़र आई थी, उसके बाद में क्षेत्र की जनता या कांग्रेस का कार्यकर्ता ये ज़रूर विचार कर रहा है कि यह मजबूत स्तंभ भी क्या ढह सकता है। और इसके पहले हम 5 साल से लगातार यही देख रहे हैं। इससे पहले 2019 में जब कांग्रेस की सरकार ढही थी, तब कांग्रेस के ऐसे दिग्गज जो मजबूत पिलर कहे जाते थे वो बीजेपी की तरफ चले गए। तो मध्य प्रदेश में ये अवधारणा थोड़ी सी कम हो गई है कि कोई भी बड़ा राजनेता या छोटा राजनेता भाजपा की तरफ नहीं जा सकता है। ये माहौल 5 साल से लगातार देखा जा रहा है और 5 साल में ये विश्वास कायम हो गया है कि कांग्रेस का बड़े से बड़ा दिग्गज भी बीजेपी में जाने से वक्त आने पर गुरेज नहीं करेगा, और ऐसा लगातार होता आया है। तो ऐसे में यदि कमलनाथ के प्रति कांग्रेस के विश्वास रखने वाले लोग भी अगर इस वक्त में छिटक जाए और कमलनाथ चैप्टर्स के बाद में थोड़े से हताश और निराश हो जाएंगे, तो शायद वो इसी तरह का कदम उठाएंगे जो अभी तक 5 साल में दूसरे कांग्रेसियों ने बीजेपी में जाकर किया था। तो ये एक ज़रूर कमज़ोरी हो सकती है, और ये एक चैप्टर, जिस चैप्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये चैप्टर ज़रूर यहाँ पर कमलनाथ के चुनाव लड़ते वक्त में वोटरों को कमज़ोर करने में, कांग्रेस के लिए कमज़ोर करने में ज़रूर नज़र आ सकता है। बिल्कुल, और क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्लेषण के लिए।